हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम एक ऐसी हेडलाइन के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, बट ऐसा पहले भी होता आया है। पुतिन ने ऑफर किया है हर एक महिला जो 10 बच्चे पैदा करेगी उसको कुछ प्राइज मनी दिया जाएगा। यहाँ पे 13 लाख की बात की जा रही है। इसको हम एनालाइज करेंगे कि रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, रूस में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये फिजिबल है। आप मेरे बारे में यहाँ पे जान सकते हैं। बाकी आप क्वेरीज के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपके सारे डाउट्स जो हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। देखिए, इस तरह की मीडिया में आपको हेडलाइंस मिली होंगी। ज़्यादा बच्चे पैदा करने पे पुतिन देंगे इनाम, 10 बच्चों पर महिला को मिलेंगे 13 लाख। व्लादिमीर पुतिन अनाउंसेस 13 लाख रिवॉर्ड फॉर रशियन मदर्स। तो इसका आंसर है वाई, कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो आपको ये हेडलाइन तो समझ में आ गई कि 13 लाख देने की बात यहाँ पे की जा रही है। बेसिकली अब वर्ड अगर आपसे पूछा जाता है, अब वर्ड यूज करेंगे डेमोग्राफिक क्राइसिस। डेमोग्राफिक क्राइसिस है कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो डिक्लाइन हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जिसके वेरियस रीजंस हैं। पहला फिलहाल लेटेस्ट रीजन आपने देखा, यूक्रेन वॉर जो चला रशिया का, वहाँ पे मिलिट्री सफरिंग देखी गई। बहुत ज़्यादा लॉसेस जान का हुआ है इस वॉर में, बहुत लोगों की जान गई है, मिलिट्री के लोगों की जान गई है। ये इनिशिएटिव जो है, इसमें एक बार जो 13 लाख रुपए हैं वन टाइम पेमेंट की जाएगी। और यहाँ पे आपको अपने जो 10 बच्चे हैं उनको अलाइव रखना है। उनको जब तक ये आपको पैसा दिया जाएगा, जब आपका 10th बेबी जो है वो पैदा होगा, उस टाइम ये पैसा जो है वो दिया जाएगा और वन टाइम पेमेंट यहाँ पे की जाएगी। अब इस पूरी स्कीम का टाइटल मदर हीरोइन। मदर हीरोइन इसका जो टाइटल रखा गया है, ये ऑनरी टाइटल है। ये पहली बार रखा गया था 1944 में, तो ये कोई नया टाइटल नहीं है। 1944 में भी रखा गया था। उस टाइम मैसिव पॉपुलेशन लॉसेस देखे गए थे, बहुत लोगों की जान जा रही थी और रशिया की पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन करने लगी थी। तो रशिया नहीं था, बेसिकली क्या था, सोवियत यूनियन था और लीडर थे जोसेफ स्टालिन। तो उसके बाद 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, कोलैप्स हो गया, और ये जो स्कीम थी ये भी बंद हो गई उस टाइम पे। और उसके बाद अब इसको पुतिन जो है वो फिर से रिवाइव कर रहे हैं। ये पोस्टर उस टाइम से है, सोवियत ईरा का ये पोस्टर है, जब इन्होंने ग्लोरी टू मदर हीरोइन, ये जो स्कीम है, इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि महिला को पैसे कब मिलेंगे। तो पहली बात, ये जो इशू किया है इन्होंने, इस तरह का स्टेटमेंट 15 अगस्त को इशू किया है कि महिलाओं को इस तरह का अवार्ड दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा, जब उनका 10th चाइल्ड, जो 10वां बच्चा है, वो 1 साल का हो जाएगा, उस टाइम ये वन टाइम पेमेंट उनको की जाएगी। तो यहाँ पे आप रशिया का लाइव काउंट पॉपुलेशन देख सकते हैं, 14.6 करोड़ आप बोल सकते हैं कि है, और ये डिक्लाइनिंग ही है। आप देखिए कितना डिक्लाइन हुआ है, कितना श्रिंक हुआ है रशिया का पॉपुलेशन। रिकॉर्ड देखिए, एवरेज 66,000 पीपल जो हैं उनकी डेथ हो रही है किसी ना किसी वजह से बिटवीन जनवरी और मई के बीच के ये स्टैटिस्टिक्स हैं। डिक्लाइन, इससे पहला जो रिकॉर्ड था वो 57,000 का था 2002 में, कि इतने लोग पर मंथ उनकी डेथ हो रही थी। किसी बीच के महीनों का ये रिकॉर्ड लिया गया है, और ये 57,000 का रिकॉर्ड इस बार टूट गया है और 86,000 लोग जो हैं उनकी जान जा रही है। इतना श्रिंकिंग पॉपुलेशन में हो रहा है। और यहाँ पे मंथ्स कितने लिए गए, जनवरी और मई के बीच के ये स्टैटिस्टिक्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि रशिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गिर चुका है। जो उनकी लेटेस्ट डेमोग्राफिक रिपोर्ट है उसमें ये बताया जा रहा है, और ये गिरने की जो स्पीड है ना, वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है रशिया में। अब वाई द पॉपुलेशन डिक्लाइन इन रशिया हैज़ हिट इट्स हाईएस्ट इन हिस्ट्री। तो जैसे मैंने बताया, हिस्ट्री में ये हाईएस्ट डिक्लाइन है रशिया के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अब देखिए, रशिया की गवर्नमेंट रीज़न बताती है पैंडमिक, कि कोविड की वजह से लोगों की बहुत जान गई है, इस वजह से उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है पैंडमिक से पहले ही ये जो डिक्लाइन का ट्रेंड है ना, ये रशिया में शुरू हो गया था। ये सिर्फ पैंडमिक की वजह से नहीं है। एक तो यहाँ पे लोग बूढ़े हो रहे हैं, रिटायरमेंट एज को क्रॉस कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, मेडिकल केयर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड्स, हाइजीन कंडीशंस लोगों की ख़राब होती जा रही हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं पॉपुलेशन डिक्लाइन के। और ऑब्वियसली जो जिस तरह के वॉर में ये बीच में इन्वॉल्व रहते हैं, वो भी एक रीज़न है।
अब पुतिन का ये जो रूस के लिए डिसीजन है, इसकी काफ़ी निंदा भी की जा रही है। जो पॉलिटिक्स या सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये डिसीजन अच्छा नहीं है, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और डेस्परेट स्टेप है कि इस तरीके से नहीं इसको लागू करना चाहिए। देखिए, हमको काफ़ी समय से पता है कि रशिया का पॉपुलेशन, ये मैं एक्सपर्ट्स को कोट कर रही हूँ, दे आर सेइंग कि हमें पता है कि पॉपुलेशन जो है रूस का वो काफ़ी कम होता जा रहा है, एक डिक्लाइन उसमें देखा जा रहा है। और 1990s से हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन सिस्टमैटिक एफर्ट्स लगा रहे हैं। सीधा ऐसे नहीं बोल रहे कि जाके आप 10 बच्चे पैदा कर लीजिए, क्योंकि अगर किसी के 10 बच्चे हैं तो वहाँ पे सोचना है कि यार 13 लाख, आज जिस तरह से इन्फ्लेशन है, क्या 13 लाख की रकम उनके लिए काफ़ी है? उनको आप कहाँ रखेंगे? कितने बड़े बड़े घर लोगों के होंगे कि 10 बच्चे वहाँ पे रहेंगे, उनको स्कूल भेजा जाएगा, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। आज के महंगाई के समय पे क्या 13 लाख रुपए काफ़ी हैं? तो इसलिए इसको कंडेम किया जा रहा है कि अच्छा स्टेप नहीं है और ये एक डेस्परेट एफर्ट है। अब कोरोना वायरस में डेफिनेटली काफ़ी लोगों की जान गई है। हमें महिलाओं को रशिया जो है वो एनकरेज कर रहा है कि आप बड़ी फैमिलीज रखिए, लेकिन 10 बच्चे करना, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक तो वुमेन की हेल्थ के लिए भी ये कितना सही है, और ऊपर से इन बच्चों की परवरिश, स्कूलिंग किस तरीके से होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये इतने समय में इतने सारे लोग रहेंगे कहाँ? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इससे और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस वजह से इसका निंदा भी हो रहा है। और ये हम अभी तक बात कर रहे थे रशिया की, तो सेम कंडीशंस और भी बहुत सारे देशों में हैं। चीन की बात करो तो यंग, इस तरह की न्यूज़ है कि जो यंगस्टर्स हैं वो शादी से दूर रह रहे हैं, शादी ही नहीं कर रहे। जापान, इटली में भी डेमोग्राफिक क्राइसिस चल रहा है, लोग बूढ़े हो रहे हैं, यंग पॉपुलेशन आपकी कम है। देखिए, इंडिया का डेमोग्राफी बहुत अच्छा है क्योंकि हमारी अभी फ़िलहाल यंग पॉपुलेशन बहुत है, वर्किंग एज में लोग बहुत हैं। लेकिन चाइना, जापान और इटली जैसे बोला, यहाँ पे बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, यंग पॉपुलेशन कम है। तो चीन में भी यही चीज़, आबादी में कमी हो रही है। इटली में भी यही चीज़ देखा, 6.1 करोड़ उनकी 2017 में आबादी थी, 6.1 करोड़, जो कि सदी के आखिर तक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इसी हिसाब से चलता रहा तो 2.8 करोड़ हो जाएगी। तो इतने ज़्यादा जनता इनकी बूढ़ी होगी और डिक्लाइन पॉपुलेशन में देखा जाएगा। जापान में भी सदी के आखिर तक कहा जा रहा है कि आबादी बहुत ज़्यादा घट जाएगी, कम हो जाएगी। दक्षिण कोरिया की बात करें तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की जो बात है, अब वुमेन काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, तो लोग इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज चाहते भी नहीं हैं। ब्राज़ील में भी सेम इशू है कि टीवी सीरियल में छोटे परिवार दिखाए जाते हैं, तो पीपल आर इंक्लाइन टूवर्ड्स हैविंग लेस चिल्ड्रन। और चाइनाज़ बर्थ रेट, चाइना का जो बर्थ रेट है वो भी 4 डिकेड का लो उसमें देखा गया है। अब जैसे हम काफ़ी देर में ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि इंडिया चाइना को पॉपुलेशन में ओवरटेक कर लेगी, हमारी पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, दूसरी नंबर इंडिया की है। तो हम बोल रहे हैं कि इंडिया क्रॉस कर जाएगी चाइना को। इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है, यहाँ पे दोनों फैक्टर्स है। इंडिया की पॉपुलेशन भी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उससे ज़्यादा रीज़न कि चाइना की डिक्लाइन हो रही है, तो दैट इज़ वाई इंडिया सरपास कर जाएगा चाइना को। सो दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न कि इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है। अब देखिए, इंडिया का वर्किंग एज पॉपुलेशन भी आप देखेंगे ना, हमारा 14 to 65 ईयर्स काउंट किया जाता है, और वो चाइना को हम 2023 में क्रॉस कर जाएंगे। और 2030 तक हमारा एस्टिमेट है कि 68.9% पॉपुलेशन हमारी इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो होगी। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और देखिए, इंडियाज़ यंग एज डिपेंडेंसी रेशियो एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक द ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो बाय 2056। तो इंडिया के भी ये डेमोग्राफिक के आपके स्टैटिस्टिक्स हैं कि किस तरह से इंडिया भी आगे बढ़ रहा है। इंडिया हैज़ अचीव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। तो इंडिया ने ऑलरेडी, जो इस पर एक लेक्चर आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, कि इंडिया ने रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव कर ली है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होती है कि जितना आपको एक जनरेशन चाहिए दूसरे जनरेशन को रिप्लेस करने के लिए, एग्जैक्ट उस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। सो दिस इज़ इट। डेमोग्राफी पे, ज्योग्राफी में भी आपका क्वेश्चन जो है वो आता है, वहाँ पे आप ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस दे सकते हैं। बाकी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन आप बहुत ही आसान बना सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी में आपके पास चॉइसेस हैं बहुत सारे एडुकेटर्स की। आप जिससे भी पढ़ना चाहें, जो टीचर आपको अच्छा लगता है आप उससे पढ़ सकते हैं। कोई टॉपिक सर्टेन टीचर का अच्छा लगता है तो अलग अलग टॉपिक्स आप अलग अलग जगह से कवर कर सकते हैं। सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस हेयर। डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके रहेंगे, अनलिमिटेड लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे,
प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेंगे, एंड टू एंड प्रिपरेशन आप कर सकते हैं विद बेस्ट एडुकेटर्स। देखिए, जब आप कोर्स लेने के लिए अनअकैडमी की ऐप पे जाते हैं या फिर वेबसाइट पे जाते हैं, तो जब आप क्लिक करते हैं गेट सब्सक्रिप्शन का एक बॉक्स आता है, उसके बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपके लिए खुलता है कि आपको प्लस कोर्स चाहिए, आइकॉनिक कोर्स चाहिए या लाइट कोर्स चाहिए। प्लस में क्या है कि आपको नॉर्मल जो सिलेबस है आप कवर करेंगे। आइकॉनिक का फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पे एक मेंटोर भी दिया जाएगा जो आपको गाइड करेगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। फिर आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आपको 18 मंथ्स का कोर्स लेना है, 24 मंथ्स का लेना है, 36 मंथ्स का लेना है, और इसके बाद ऊपर से इस पर EMI भी आपको दी जाती है कि आपका मंथ पर मंथ कैलकुलेट किया जाता है कि आपको कितने में ये कोर्स पड़ेगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं VIRO UPSC, तो आपको इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। प्राइजेस बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, 19 अगस्त आपका हो चुका है, तो प्राइस हाइक हो चुका है। अगर नहीं हुआ है एक बार आप चेक कर लीजिए, तो आप ये गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके वीरो UPSC कोड लगा के 10% डिस्काउंट जो है वो ले सकते हैं। नोट्स भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी EMI के बारे में मैंने आपको बता दिया। कॉम्बैट्स भी होते रहते हैं यहाँ पे, 21 अगस्त को है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इनवाइट कोड है आपके लिए वीरो UPSC, मेरे से रिलेटेड कोई भी कोड है वो आप याद रखिए, VIRO UPSC। वीरो UPSC पे आपको कहीं पे भी डिस्काउंट मिलेगा। ऑफलाइन मेन टेस्ट भी चल रहे हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। सेंटर्स जो है हमारे ऑफलाइन दिल्ली, जयपुर और लखनऊ का। देखिए, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है, राइट। सो 2 साल से ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अपने रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, प्लस 1 ईयर का एक्सटेंशन आपको अनअकैडमी की तरफ से दिया जाएगा। इस पर भी आप मेरा कोड वीरो UPSC यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट, लेट्स क्रैक इट। डिस्काउंट कोड अगेन यहाँ पे दिया है, बाकी ये टेलीग्राम का QR कोड है। डू कनेक्ट विद मी फॉर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।